इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज 6.1 बेस्ड है। हमने पढ़ा सबसे पहले व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स और एक रफ आइडिया स्क्वायर रूट्स का, जो कि हम बाद में करेंगे। अभी स्क्वायर नंबर्स के ऊपर बेस्ड है ये वाली एक्सरसाइज। हमने पढ़ा कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो वो किस डिजिट से एंड होगा? वो होगा एंड 1, 4, 5, 6, 9 और 0 से, यानी कि उनका यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 या 0 होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड हो रहा है तो ये वाले परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। डिटेल में हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा है। ये हमने कैसे देखा था? हमने क्या किया था, 1 से लेकर 10 तक हमने इनके ये नंबर था तो हमने इसका स्क्वायर निकाला था। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यहाँ हमने देखा था यूनिट डिजिट क्या है, 1, 4, 1, 4, 9, 6 एंड 5, देन 9, 4 आ गया 1, ठीक है, एंड 0। इनमें जो यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 बिल्कुल नहीं है। सो जो नंबर्स 2, 3, 7, 8 से एंड होंगे वो स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो हमने और भी देखा था, अगर नंबर 11 है या 21 है या 31, मीन्स कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 है उसका स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है। ऐसे ही अगर नंबर 22 है, 12 है, मीन्स कोई भी कितना भी बड़ा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 है उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 4 ही होगा। और क्या देखा था, अगर नंबर में एक 0 है तो उसके स्क्वायर में 2 0 होंगी। अगर एक नंबर में 2 0 है तो उसके स्क्वायर में 4 0 होंगी, डबल द नंबर ऑफ जीरोस। अगर किसी स्क्वायर नंबर में 3 0 है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी कि स्क्वायर नंबर होने के लिए अगर 0 वाला नंबर है तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो इवन नंबर में होनी चाहिए। और हमने क्या पढ़ा था, अगर 2 स्क्वायर नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि अगर 2 नेचुरल नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हैं, जैसे कि 1, 2, तो इनका जो स्क्वायर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे? क्योंकि नेक्स्ट स्क्वायर नंबर ये है तो बीच वाले सारे क्या हैं, नॉन स्क्वायर नंबर्स। और इनको नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर 1 से हमने शुरू किया था ना, 1, 2, या फिर हम इनको बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और सिंपली नंबर्स। आपको ऐसे कोई भी ये वर्ड हो सकता है कि हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर इन बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव दिए होंगे, या फिर नेचुरल नंबर्स बोलेंगे, या पॉजिटिव इंटीजर्स और सिंपली नंबर्स। तो हमने क्या देखा था, अगर ये 2 नंबर्स n और n+1 हैं तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स और नॉन स्क्वायर नंबर्स और सिंपली नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 2n, वेयर n is the smaller number. और हमने क्या देखा था, अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑड नंबर्स इन ऑर्डर, मीन्स सक्सेसिव ऑड नंबर्स, मीन्स एक के बाद एक, बीच में छोड़ना कोई नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऐसे। और वो जो स्क्वायर नंबर होगा, सपोज ये n है नंबर्स, तो वो n स्क्वायर होगा, लाइक दिस। यानी कि जितने नंबर्स ये हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हम ऐड करते जाएंगे तो उतने नंबर्स का ये स्क्वायर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट
ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स ये हैं, उनका स्क्वायर्स देखना है, उनके स्क्वायर्स में यूनिट डिजिट क्या होगा। फर्स्ट है 81, 81 नंबर है, इसका स्क्वायर 81 स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है, इकाई स्थान बताना है। तो 81 स्क्वायर क्या होता है, 81 स्क्वायर मीन्स 81 इंटू 81 क्या होगा, ये 1 इंटू 1 फिर 8, उसके बाद ये 8 1 सा और 8 8 सा 64 और ये आ जाएगा 1, इधर ऐड करके कुछ कुछ आएगा। हम इंटरेस्टेड है सिर्फ यूनिट डिजिट में। अब ये जो नंबर था 81 इंटू 81, जब इन दोनों के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे ये वाला डिजिट मिलता है और यही वाला इधर आना है, यानी कि इस नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लो, वही इस स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट होगा। तो पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका यूनिट डिजिट लो। 1 स्क्वायर, 1 इंटू 1 इज 1, तो इस स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट होगा 1। 272, सिर्फ यूनिट डिजिट लो, 272 स्क्वायर का हमने देखना है, सिर्फ ये यूनिट डिजिट को देखो, क्योंकि जैसे ये है 272 इंटू 272, 2 इंटू 2 4, इधर कुछ कुछ होगा है ना, इधर कुछ कुछ होगा, फिर एक नेक्स्ट लाइन है यहाँ कुछ, तो ये जो 4 है यही यूनिट डिजिट इस नंबर का होने वाला है, स्क्वायर नंबर का। तो 2 स्क्वायर, इस 2 स्क्वायर क्या है 4, दैट मीन्स इस स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट है 4, ये है आंसर। 4 इज द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है 799, इसका स्क्वायर क्या होगा 799 स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू 9 81, इसका यूनिट डिजिट 1, सो 1 है हमारा आंसर। 1 इज द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। फोर्थ है 3853, हमें किसका यूनिट डिजिट देखना है 3853 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट क्या है इस नंबर का 3, 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 9, ये है आंसर। क्या लिखोगे 9 इज द, ऐसे लिखना आंसर, 9 इज द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 3853, इस तरह से सारे आंसर्स लिखना। 1 2 3 4 स्क्वायर, स्क्वायर इसका यही होगा ना, तो यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 स्क्वायर इज 4 इंटू 4 16, इसका यूनिट डिजिट आंसर आएगा 6, 6 इज द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट है 26387, इसका स्क्वायर क्या होगा 26387 स्क्वायर, यूनिट डिजिट 7, इसका स्क्वायर क्या है 7 स्क्वायर का 7 इंटू 7 दैट इज 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, सो आंसर है 9 इज द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 26387। नेक्स्ट 52698, किसका यूनिट डिजिट देखना है इस नंबर के स्क्वायर का, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 का स्क्वायर क्या है 8 इंटू 8 दैट इज 64, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई स्थान क्या है 4, आंसर इज 4, 4 is the unit digit of square of 52698. नेक्स्ट है 8 99880, इस नंबर का स्क्वायर मीन्स 99880 स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 इंटू 0 विच इज 0, सो आंसर इज 0, 0 is the unit digit of square of 99880. Next है 12796, square of this number 12796 square, इस नंबर का मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या है 6, 6 स्क्वायर इज 36,
36 का यूनिट डिजिट क्या है? 6. So 6 is the unit digit of square of this number. Square of 12796. Next है 5 times. इसका स्क्वायर हो गया ये. यूनिट डिजिट क्या है? 5. यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या है? 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर मीन्स 5 into 5. That is 25. इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5. So answer is 5. 5 is the unit digit of square of 5. Question number 2. The following numbers are obviously not perfect squares. Give reasons. वो कह रहा है ऑलरेडी ये नंबर दिए हैं, उसको पता है these are not perfect squares. ये perfect squares नहीं है. Give reasons. आप रीजन बताओ, कारण बताओ क्यों ये perfect square नहीं है. पहला नंबर है 1057. अब ये नंबर किससे एंड हो रहा है? इसका यूनिट डिजिट है 7. हमने क्या पढ़ा था? नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स. और नंबर्स एंडिंग विद 1, 4, 5, 6, 9, 0 कैन और कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स. हो भी सकता है और नहीं भी. बट अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको इनमें से किसी डिजिट पे एंड होना है. सो रीजन क्या दोगे? This is not a perfect square because this number is ending with 7. This number has a unit digit 7. ये इसका रीजन है. The number ending with 7 cannot be a perfect square क्योंकि 7 is not a perfect square. हमने अभी देखा ना, हम यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करते थे, यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करते थे. यानी कि अगर ये स्क्वायर नंबर होना है मीन्स ये जो यूनिट डिजिट है इसको किसी नंबर का स्क्वायर होना है. तो 7 किसी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता. हमने ये देखा था ना 1 to 10, इनमें 7 किसी नंबर के स्क्वायर वो नहीं होता. सो आपने रीजन ये देना है दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एज this number ends with 7. और आप लिख सकते हो as its units digit is 7 which is not a perfect square. कुछ भी लिख सकते हो. नेक्स्ट इज 2, 3, 4, 5, 3. कितना भी बड़ा नंबर हो, हमने क्या देखना है? सिर्फ यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट हियर इज 3. अगर यूनिट डिजिट 3 है तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सो आपने लिखना है दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एज यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 3 और दिस नंबर एंड्स विद 3. नेक्स्ट है 8. 2, 3, 7, 8. दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर as this number has unit digit 8 which is not a perfect square. Next है 2, 2, 2 6 times. कितना भी बड़ा नंबर हो आपने सिर्फ लास्ट वाला यूनिट डिजिट देखना है. ये क्या है? 2. 2 से जो नंबर एंड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना. तो ये नंबर क्योंकि 2 से खत्म हो रहा है, क्योंकि इसका इकाई स्थान 2 है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नेक्स्ट है 5th 64,000. जिस स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ जीरोस ऑड है, इसमें 3 है विच इज ऑड, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. ये तो हमें पता ही है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. रीजन as this number has odd number of zeros at the end, so it cannot be a perfect square. ये रीजन दोगे क्योंकि इसमें जो शून्य की संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं, इसीलिए ये नंबर वर्ग संख्या नहीं है. क्या रीजन दोगे? दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर as this number has odd number of zeros at the end of this number. जिसकी ऑड नंबर 0 होंगी वो स्क्वायर नंबर नहीं है, इवन नंबर होगा तो वो स्क्वायर नंबर है.
नेक्स्ट नंबर है 89722, यूनिट डिजिट क्या है 2, 2 से एंड होने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या रीजन होगा, as this number has unit digit 2 and numbers ending with the 2 are not perfect squares. नेक्स्ट है 222, 3 zeros, zeros देखो कितनी है 3, जो कि ऑड है। सेम रीजन, this is not a perfect square as this number has odd number of zeros, यही रीजन दे दो। 505050, क्या देखना है, लास्ट वाली जीरो को देखना है, अंदर वाली नहीं देखनी। लास्ट में कितनी जीरो है 1, 1 क्या है ऑड नंबर है, so this number is not a perfect square as this number has odd number of zeros at the end. This number ends with odd number of zeros. Third is the squares of which of the following numbers would be odd numbers. Odd numbers क्या होते हैं, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 ऑड है, उसके बाद दूसरा छोड़ दो 3 ऑड है, देन 5 7 9, एक एक छोड़ते जाओ। यानी कि जो अगर 2 से शुरू करें ये वाले हैं ऑड, अगर 1 के बाद 2 है 3 छोड़ दो 4 6 8, ये वाले हैं इवन। यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, अगर जिनका यूनिट डिजिट ये होगा 2 4 6 8, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, वो इवन है। जो 2 से नहीं डिवाइड होते वो ऑड है। स्क्वेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये नंबर्स हैं, इनके स्क्वेयर्स कौन से ऑड होंगे। ऑड नंबर कौन से हैं, जो जिनका यूनिट डिजिट ऑड नंबर है। तो हमने फिर से सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। स्क्वायर ऑफ दिस नंबर 4 3 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखना है। अगर वो यूनिट डिजिट ऑड है तो ऑड नंबर है ये, अगर इवन है तो इवन नंबर है। कौन से ऑड है, तो हमने सिर्फ ये बताना है कि ये ऑड है या नहीं है। अब स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज ये, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1 into 1, दैट इज 1, 1 क्या है ऑड है। So square of this number is an odd number. Next 2826. Square of this number is 2826 square. Unit digit देखो 6. 6 square क्या होता है 6 into 6. That is 36. 36 का यूनिट क्या है 6. ये odd नहीं है, ये है even. So this square number is not an odd number. आपने लिखना है not an odd number. Which one is an odd? This is not an odd number. ये नहीं लिखना this is even. जो पूछा जाता है उसी फॉर्म में आंसर लिखना है आपको। थर्ड 7779. Square of this number is 7779 square. इसका यूनिट डिजिट क्या है 9. 9 square is 9 into 9, that is 81. इसका यूनिट डिजिट 1. ये ऑड है, yes. 1 is odd. That means square of this number is an odd number. Next 82004. इसका स्क्वायर क्या होगा 82004 स्क्वायर. इसका यूनिट डिजिट 4. 4 square is 4 into 4. That is 16. इसका यूनिट डिजिट 6, यानी कि इस स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आने वाला है 6, which is not odd. This is even. So square of this number is not an odd number. Question number 4th is observe the following pattern. ये पैटर्न दिया हुआ है and find the missing digit. फर्स्ट है 11 स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 101 स्क्वायर, 11 के बीच में 0 डाल दी तो वो बन गया 101। पैटर्न ऐसे ही देखते हैं ना। अब इसके बाद इसमें क्या चेंज हुआ तो इसमें क्या चेंज होना है, फिर इसके बाद इसमें क्या चेंज हुआ तो इसमें अकॉर्डिंगली कैसा चेंज है, ऐसे धीरे धीरे वही चेंज हम इनमें लिखेंगे। अब 1 0 इसमें डाली तो इसमें क्या हुआ 1 2 1 1 2 1
वो तो लिखना ही है 1 2 1। अब एक 0 इधर डाली है तो बीच में एक एक 0 डाल दो। 1 0 2 0 1। ये 1 2 1 देखो हर एक में है 1 2 1। तो हमने कहाँ पे देखना है कि पैटर्न हमें कैसे मिलेगा कि नंबर ऑफ जीरोस देखनी है कि कितनी डाली है। ये 1 2 1 है, इधर ये 1 2 1 है, इधर ये 1 2 1 है। तो इस नंबर में 1 2 1 तो आना ही है, ये हमें पता चल गया। अब जीरोस देखते हैं कितनी है। यहाँ पे 11 के बाद बीच में एक 0 डाली तो 1 2 1 के बीच बीच में एक एक 0 डाल दी। नेक्स्ट 2 0 कर दी। 1 और 1 तो है, स्क्वायर बीच में 2 0, 1 2 1 तो डाल दो। बीच में क्या करना है, जितनी इधर जीरोस हैं वही इधर आ गई, 2 0 इधर 2 इधर। अब इसमें क्या करेंगे, 1 और 1 तो है, बीच में कितनी जीरोस हैं 4, 1 2 3 4। 1 2 1 लिखा हुआ है, यहाँ कितनी 0 आएंगी जितनी यहाँ पर है। यहाँ पे आएंगी 1 2 3 4, 4 है ना, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट 1 और 1 है, बीच में कितनी जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 1 तो आप लिख लो पहले। ठीक है। अब बीच में कितनी 0 आनी है जितनी यहाँ पर है। यहाँ पे कितनी है 6, तो यहाँ भी 6 जीरोस डाल दो और यहाँ भी 6, 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 6 4 5 6। ये हमें नंबर मिल गया। नेक्स्ट है 5th, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ये पैटर्न फिर से 11 स्क्वायर ही है, वो 121। ठीक है। 1 0 1 स्क्वायर, 1 2 1 बीच में 0 0 डाला था। अब यहाँ पे बीच में 0 नहीं उसने इंक्रीज करी, क्या करें 1 0 1 तो है ये, उसके आगे 10 लगा दिया। 10 इधर ऐड हुआ तो इधर क्या चेंज हुआ, देखो 1 0 2 0 1 है, यहाँ पे 0 3 ऐड हुआ है, 0 3 0, 1 0 2 0 3, फिर वापस 0 2 0 1। यानी कि यहाँ पे जब ये 2 जीरोस हैं बीच बीच में, यानी कि 2 10s हैं, एक ये एक ये, तो यहाँ पे क्या पैटर्न आ गया, आपको 3 तक चले जाना है। 1 2 3, 1 0 2 0 3, फिर वापस 0 2 0 1, 0 इकट्ठे इकट्ठे जाना है, 0 2 0 3 ऐसे। जैसे 11 था 1 2 1, इसमें एक 0 ऐड हो गई। अब यहाँ पे एक ही 0 ऐड हुई है, मीन्स आप ऐसे देख लो जैसे एक 10 है, तो यहाँ पे आपने 2 तक चले जाना है। 1 1 0, तो यहाँ पे 2 तक चले जाओ, 1 0 2, फिर वापस 0 1। अब यहाँ पे एक 10 और ऐड हो गया, ये वाला नंबर एज इट इज। ठीक है। अब एक जब 0 10 एक और ऐड हो गया, मीन्स यहाँ पे ये 2 हो गए, 2 10s हो गए, तो हमने 2 से नेक्स्ट 3 तक चले जाना है। 1 0 2 0 3, फिर वापस 0 2 0 1। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसमें ये क्या था 10 10 फिर 1, ये 2 0 2 10s। अब इसमें क्या है, एक और ऐड हो गया, एक और ऐड मीन्स आप 3 में एक और ऐड कर दो, 4 तक चले जाओ। 10 10 10 3 है, तो आपने 4 तक चले जाना है। कैसे 1 0 2 0 3 0 4, फिर वापस 2 2 में इकट्ठे, 0 4 के बाद 0 3, फिर 0 2, फिर 0 1। अब क्या है, ये वाला नंबर दिया मुझे और ये वाला लिखना है। इसको देखो क्या है, 1 0 2 0 3 0 4, अब 0 5 इसमें ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, और फिर वापस 0 4 0 3 0 2 0 1। अगर एक ये 5 ऐड हुआ मीन्स इस नंबर के आगे मुझे एक 10 ऐड कर देना है, और ये वाला नंबर एज इट इज। ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, 4 10s या 4 0s, जैसे 4 10s हैं तो मुझे 4 + 1 5 तक जाना है। 1 0 2 0 3 0 4 0 5, फिर वापस 0 4 0 3 0 2 0 1। I hope this is clear. Next is 6th, using the given pattern, ये pattern है,
फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब इसको हमें स्टडी करना है कि ये क्या पैटर्न है, तभी हमें मिसिंग नंबर्स मिलेंगे। फर्स्ट देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर सारे ही हैं, ठीक है, 2 3 6 और फिर 7, फिर 3 4 12 13, फिर 4 5 ये हमें निकालना है 21, फिर 5 ये निकालना है 30 एंड 31, स्क्वायर्स तो हैंगे, फिर ये 6 7 ये निकालना है और ये भी निकालना है। कुछ लग रहा है पैटर्न? देखो यहां से देखो, जैसे 2 3 और 6, 2 इंटू 3 6 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है, 3 इंटू 4 12, 3 को 4 से गुना करे तो 12 मिलता है हमें, 4 5 तो 20 यहाँ आना चाहिए। बट उससे पहले सारा हम देखते हैं कि ये सब पे अप्लाई होना चाहिए, किसी एक पे भी नहीं होगा तो ये नहीं है, मतलब कुछ और है। अब इसमें 5 डैश और 30, तो 5 6 और 30 होता है, मीन्स इधर 6 आना है। यहाँ पे देखो 6 7 दिए हुए, तो यहाँ पे 6 7 जा 42 कर देते हैं। बट कंफर्म कैसे करें? देखो और कुछ मिल रहा है मुझे, 1 2 2 3, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3 4, नेक्स्ट 4 5, नेक्स्ट 5 6, 6 कंफर्म हो गया ना, 5 6 अभी 30 है, इस पैटर्न से भी 5 के बाद 6 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आना है 6 7, ठीक है। तो ये वाले तो पहले फिल कर लेते हैं हम, समझ आ गया ना। देखो 1 इंटू 2 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, तो ये आ गया मेरा 20। स्क्वायर सभी के हैं। फिर 5 डैश 4 30 मीन्स 6, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, ठीक है। इधर वाले हो गए, ये सब में अप्लाई हो रहा है ये चीज। कंफर्म कैसे किया ये? ठीक है, इधर से 1 2 2 3 3 4, यहां से जो एंड होगा इससे शुरू होगा 4 5, यहां से जो एंड होगा 5 5 से शुरू होगा 5 6 6 7, लाइक दैट। अब इनको देखते हैं, इनके साथ इनकी क्या सिमिट्री है। ये 2 है, ये 3 है, नेक्स्ट डिजिट, ये 6 है, ये 7 है, 12 13 20 21 30 31 42, तो यहाँ क्या आएगा 43। हर एक में ये फिट बैठ रहा है। 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 13 20 21 30 31, तो 42 के बाद 43 हो गए सारे मिसिंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। फर्स्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐसा हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? 1 + 3 + 5, अगर ये n नंबर है, कौन से? ऑड नंबर्स। कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, और ऑर्डर में, कोई छूटना नहीं चाहिए। तब इनका सम क्या होता है? जितने ये नंबर हैं, अगर ये n नंबर्स हैं तो n²। ये हमने पढ़ा, पार्ट 2 वीडियो में डिटेल है इसका। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, पहले तो आप देखो कि ऑर्डर में हैं सारे ऑड नंबर्स, कोई छूटा तो नहीं है? नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, अब ये क्या देखना है, कितने नंबर है, ये कितने ये ऑड नंबर्स हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स हैं। जितने ऑड नंबर्स हैं इनका सम उसका स्क्वायर है, 5² इसका सम है। 5² मीन्स 5 × 5 25। इवन अदरवाइज भी देख लो, 1 3 4 4 और 5 9 और 7 16 16 एंड 9 25। सेकेंड 1 + 3 + 5 + 7 + 9 तक तो है, उसमें क्या ऐड कर दिया? +11 +13 +15 +17 +19। ऑड नंबर्स हैं, सक्सेसिव है। सक्सेसिव मीन्स कुछ छूटा नहीं है, ऑर्डर में है, और 1 से स्टार्ट होना है। ये दो कंडीशंस उसमें होनी है, ये दो हैं। अगर सपोज इसमें 5 नहीं है और ऐसे दिया जाता है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सभी ऑड नंबर्स होने चाहिए ऑर्डर में, और 1 से शुरू होना है, तब इसका सम क्या होने वाला है?
जितने ये नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स हैं, यानी कि n जो है 10 है, इसका सम हो गया 10 स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर इज 10 इंटू 10 100। नेक्स्ट देखो थर्ड, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और उसके आगे 20 और 21 ऑर्डर में है सारे, कोई छूटा नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि n कितना है, मीन्स कितने ये ऑड नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 19 तक 10 थे ना, उसके बाद 2 और हैं, 1 और 2, यानी कि 12 हैं ये नंबर्स। तो सम कितना हुआ, 12 स्क्वायर, दैट इज 12 इंटू 12, दैट इज 144। विदाउट एडिंग आपको करना है, यानी कि ये फॉर्मूला लगा के ऐसे शो करना है। नेक्स्ट इज 8th फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। कैसे, 49। अब जब क्वेश्चन ऐसे आता है सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, तो हमने यही देखा ना, सम ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मीन्स यही हमारा यहाँ अप्लाई होने वाला है। उसके लिए ये जो सम आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 49? यस, 49 क्या है, 7 स्क्वायर है ना, 7 7 सा। और जो 7 स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यही उसने बोला, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ये 7 स्क्वायर 7 ऑड नंबर्स का ही सम होता है। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 ऑड नंबर्स लिखते जाओ, कितने, 7 8 प्लस 9 प्लस 11 1 2 3 4 5 6 प्लस 13। ये इनका सम जो है 7 स्क्वायर होने वाला है। आप जल्दी से रफ में चेक भी कर सकते हो। 4 5 9 16 और 9 25 36 36 और 13 49। सेकेंड, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। सेम चीज यूज होने वाली है। 11 ऑड नंबर्स मीन्स इसको 11 का स्क्वायर होना है। क्या ये 11 का स्क्वायर है? यस, 121 इज 11 स्क्वायर ओनली, तभी तो वो सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स होंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, प्लस करते जाओ ऑड नंबर्स, कितने, 11 1 3 5 7 9 11 13 1 2 3 4 5 6 7 15 17 19 21, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। प्लस प्लस डाल दो, ये जो सम है ये आना चाहिए 121। 13 तक हमने देखा था 49 था, यहां तक इसको फट से करके देख लो। 5 7 12 9 21 और 1 22 2 2 4 5 6 एंड 7 72 और 49 यहाँ तक था 13 तक। सो कितना हो गया, 121, राइट। नेक्स्ट इज 9th, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट है 12 एंड 13। ये दो नंबर्स हैं 12 और 13, यानी कि अगर मैं इसको n लूं तो ये n+1 है। इनके स्क्वायर्स के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं ये मुझे देखना है। यही हमने यहाँ पे देखा है ना, ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर, उनके बीच में कितने नंबर्स हैं, वो कितने हैं, 2n। ये डिटेल में पार्ट 2 वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, 2n। n जो है कौन सा, स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए, 2n means 2 into 12, that is 24 numbers. How many numbers? 24. There are, answer क्या लिखोगे, there are 24 numbers between squares of 12 and 13 और between 12 square and 13 square, ऐसे लिख सकते हो।
आपको देखना क्या है कि ये जो दो नंबर्स हैं ये कॉन्जिक्यूटिव होने हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स इमीडिएट नेक्स्ट नंबर। अगर ये n है तो ये n+1 होना है। 12 के बाद 13 आता है ना, तो ये n और n+1 है। नेक्स्ट है 25 एंड 26। 25 के बाद इमीडिएट नेक्स्ट है ना 26, एक ऐड करने पे आता है। तो इनके स्क्वायर्स जो होंगे 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, इसके बीच में नंबर बताने हैं। उसके बीच में कितने नंबर हैं? 2n। 2n मीन्स 2 into n जो है स्मॉलर नंबर 25, दैट इज 50 नंबर्स। क्या लिखोगे? देयर आर 50 नंबर्स इन बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। नेक्स्ट 99 एंड 100। 99 के इमीडिएट बाद 100 है, +1 करके ही आता है ना। 99 + 1 इज 100, तो ये n और n+1 सेटिस्फाई हो रहा है। तो कितने नंबर हुए इनके स्क्वायर्स के बीच में? 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हुए? 2 into n मीन्स 2 into 99। n क्या है? ये वाला छोटा वाला नंबर, ये है n, तो ये है n+1, है ना। तो 2n is 2 into 99 means this is 2 9s are 18, 1, 18 and 1, 19. 198 numbers are there in between 99 square and 100 square. उम्मीद करती हूँ सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, और कमेंट करो प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।